हेलो दोस्तों। कैंडलस्टिक पैटर्न अकेला काम नहीं करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सामने वो ज्यादा पावरफुल सिग्नल दिखाता है। वेलकम टू सिंपल टेक्निकल एनालिसिस विद रितेश। आज हम देखेंगे डबल स्टिक कैंडल पैटर्न एंड ट्रिपल स्टिक कैंडल पैटर्न कैसे काम करता है, कैसे सिग्नल को आपको रिवर्सल का अर्ली सिग्नल देता है। सो फर्स्ट विल सी एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं और बियरिश एनगल्फिंग बोलते हैं। तो बुलिश एनगल्फिंग में हम देख सकते हैं दैट सपोर्ट के सामने ये जो ट्रफ आया था, तो लास्ट रेड कैंडल के एक सपोर्ट के नजदीक एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल पूरा एनगल्फ कर गया, निगल गया। तो इट्स ए बिग पावरफुल सिग्नल ऑफ रिवर्सल। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत कॉमन दिखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस में। नेक्स्ट इज सेम उसी तरीका से अगर आप देखोगे यहाँ पे एक डबल टॉप बन रहा है नियर रेजिस्टेंस। तो जैसे ये नेक्स्ट टॉप ये गया है, तो यहाँ ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर लिया है, निगल गया है। तो इट्स अ पावरफुल सिग्नल ऑफ अ रिवर्सल। और उसके बाद देखो कितना बड़ा टारगेट दे रहा है। So bearish engulf, we have to look in the resistance, and bullish engulfing, we'll have to look at the near support. Next आता है piercing. Piercing हम हमेशा देखते हैं सेम नियर सपोर्ट। piercing क्या होता है? जैसे एक सपोर्ट के तरफ एक ट्रफ आता है, तो रेड कैंडल को एक अगला ग्रीन कैंडल क्या करता है, उसको आधा मीडियन, रेड कैंडल का मीडियन या तो उससे ज्यादा उसको वो चीड़ के निकल जाता है। तो इसको पियर्सिंग। तो ये पियर्सिंग इज आल्सो अ रिवर्सल पैटर्न, सेम लाइक एनगल्फिंग। ये एक बुलिश पैटर्न है। और बियरिश पैटर्न में हम उसको सेम चीज को कहते हैं डार्क क्लाउड। जैसे रेजिस्टेंस के सामने जैसे ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया है, उसको दूसरा कैंडल ने, एक रेड कैंडल ने आधा से ज्यादा इसको पियर्स कर दिया। इट्स कॉल्ड अ डार्क क्लाउड। टेक्निकल टर्म में हम इसे डार्क क्लाउड कहते हैं। तो दिस इज आल्सो अ रिवर्सल पैटर्न। उसके बाद आप देखो कैसे फॉल आ रहा है। ट्वीजर्स। ट्वीजर्स आर व्हाट? ट्वीजर्स आर टू आइडेंटिकल पैटर्न जो आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस के सामने दिखेगा विद अ चार्ट पैटर्न। तो अब हमें कंफर्मेशन आता है दैट ये एक रिवर्सल पैटर्न दे सकता है। जैसे यहाँ एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस तैयार हुआ था, तो यहाँ पे आप देखो जैसे ये ग्रीन एक छोटा सा कैंडल नियर रेजिस्टेंस आया है, उसको दूसरा एक रेड कैंडल ने, सेम आइडेंटिकल कैंडल ने उसको कवर कर दिया। दोनों का साइज क्या होता है, हाइट जो हाई होता है और जो लो होता है वो सेम होगा। देखने में वो अलग होने से भी हाई एंड लो सेम होगा और छोटा सा होगा। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न। इट्स कॉल्ड ट्वीजर्स। जैसे बियरिश ट्वीजर्स देखे थे, ऐसे हमने बुलिश ट्वीजर्स भी हमें दिख जाता है नियर सपोर्ट। ये आप देख सकते हो दैट एक बे बड़ा सा ट्रफ आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे रेड कैंडल को सेम हाइट और सेम लो से और एक ग्रीन कैंडल ने इसको कवर किया, एनगल्फ किया। तो इसको स्मॉल है, चूंकि ये साइज आर इन स्मॉल साइज, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ट्वीजर्स। और उसके बाद क्या हो रहा है, ये एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न दे रहा है। सो दीज आर टू कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स। अभी हम आ जाते हैं थ्री कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न में। तो बहुत कॉमन थ्री कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स इज कॉल्ड बुलिश सिग्नल होता है, उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। तो हाउ मॉर्निंग स्टार वर्क्स, नियर सपोर्ट जब एक ये रेड कैंडल फॉल करते 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 ये सपोर्ट में आया, नियर सपोर्ट जैसे ही वो आ रहा है, तो बड़ा रेड कैंडल को एक डोजी कैंडल लाइक हैमर और स्पिनिंग टॉप, कोई भी एक डोजी कैंडल इसका एक फॉलोअप में आता है, उसके नीचे आएगा वो। और उसके बाद क्या होगा, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल उसको इनगल्फ कर जाएगा। सो ये थ्री स्टिक कैंडल पैटर्न जो है, इसको हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है टू नियर सपोर्ट।
सेम वे हमें नियर रेजिस्टेंस वैसे ही सेम चीज दिख जाएगा, जैसे एक पीक आने के बाद ग्रीन कैंडल को फॉलो अप आता है एक डोजी कैंडल के साथ। तो एक छोटा सा डोजी कैंडल होता है। ये डोजी कैंडल्स कलर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी रेड, इट कैन बी व्हाइट। तो ये डोजी कैंडल के बाद एक फॉलो अप आता है बड़ा सा रेड कैंडल जो कि एनगल्फ कर जाता है, एंड इट इज कॉल्ड अ इवनिंग स्टार। इट्स ए रिवर्सल पैटर्न। तो हमें मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बहुत कॉमन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सामने मिलेगा, एंड इट इज ए पोटेंशियल रिवर्सल। यू कैन बेट ऑन दोस कैंडल पैटर्न्स एंड टेक अ ट्रेड विद हाइट एज ए स्टॉप लॉस। इसका हाई जो स्टॉप लॉस होता है और उसका एंट्री आप नीचे ले सकते हो, और उसके रिस्क रिवार्ड के साथ आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। इसके अलावा हमें एक 3 स्टिक कैंडल पैटर्न दिखता है जो कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जिसको हम सपोर्ट के नियर सपोर्ट के सामने देखेंगे लाइक दिस, जिसे हम कहते हैं 3 व्हाइट सोल्जर। ये 3 व्हाइट सोल्जर क्या होता है? ऑलमोस्ट 3 बड़े बड़े कैंडल पैटर्न तैयार होते हैं। 3 बड़े बड़े कैंडल पैटर्न जैसे तैयार होता है तो वी शुड वेट फॉर ए स्मॉल रिवर्सल। ये जो बीच वाला कैंडल है, ये मीडियन कैंडल के सामने एक रिवर्सल पैटर्न आना चाहिए। जैसे ही वो रिवर्सल पैटर्न आता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? यू कैन टेक एंट्री हियर एंड टेक स्टॉप लॉस द बॉटम ऑफ दिस 3 व्हाइट सोल्जर कैंडल, और यहाँ से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिल जाता है, बुलिश ट्रेड। 3 व्हाइट सोल्जर के तरह रेजिस्टेंस में हमें दिख जाएगा 3 ब्लैक क्रोस। 3 बड़े बड़े रेड कैंडल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फॉर्म करते हैं, और उसके बाद ये एक रिवर्सल पैटर्न देता है, और ये जो मीडियन है इसके बीचों बीच ये आपको एंट्री देता है, और इसका टॉप जो होता है 3 ब्लैक क्रॉस का टॉप आपका स्टॉप लॉस होता है। यू कैन इनिशिएट ए शॉर्ट ट्रेड जिसमें आपको अच्छा खासा एक टारगेट मिल जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आता है नियर रेजिस्टेंस और नियर सपोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सैंडविच पैटर्न। क्या होता है? यहाँ पे बुल एंड बियर का फाइट होता है। तो अगर ये सपोर्ट के सामने हो रहा है, so you have to wait for the breakout, and अगर ये रेजिस्टेंस के सामने हो रहा है, you have to wait for the breakdown। ये होता कैसा है? जैसे यहाँ एक रेड कैंडल आया, उसके साथ अगेन बुलिश कैंडल स्टिक आया, और देखो सेम साइज का आ रहा है लगभग। अगेन एक रेड कैंडल आ रहा है, अगेन एक ग्रीन कैंडल आ रहा है। सो यू कैन वेट हियर, और वेट करने से आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिलने का चांस होता है। इसका जो ब्रेकआउट होता है, इसका टॉप में आपको एंट्री इनिशिएट करके रखना पड़ेगा, और इसका बॉटम जो है उसको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। सो यू कैन फाइंड आउट ए 3:1 ट्रेड। सो दिस इज कॉल्ड सैंडविच पैटर्न। सो ये इस तरह के कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं जो हमें नियर बुल सपोर्ट एंड नियर रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, और वहां से हम क्या कर सकते हैं? ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं रिवर्सल पैटर्न का। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड फॉलो। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।